नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान से। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, आ है, ई है आदि शब्द आते हैं वे सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। नाउ अब अगर एग्जाम्पल्स के लिए देखना चाहें, जैसे कि मैं ग्रामर पढ़ चुका हूँ, एंड में चुका हूँ आया, डेट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। नाउ सबसे पहले अब इसके बाद बात करते हैं इसके फॉर्मूला की कि कैसे इसके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रहेगा, हैज़ या हैव रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। नाउ यहाँ पर देखते हैं हैज़ कहाँ पर लगेगा किसके साथ और किसके साथ हैव लगेगा। तो ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम है, नेम है, राम, श्याम, इनके साथ, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। तो इन सब के साथ में क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। नाउ अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ हैव लग जाएगा। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फिर से एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ तुम खाना खा चुके हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, यू हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, यू हैव ईटन। नाउ ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। नाउ यू हैव ईटन, फिर क्या खाया है, फूड, सो यू हैव ईटन फूड। नाउ उसने अपनी उंगली काट ली है, सो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, उसने, डेट मीन्स शी। नाउ यहाँ पर शी के साथ क्या लगेगा, हैज़ लग जाएगा, शी हैज़। फिर क्या किया है इसने, काट लिया है, डेट मीन्स कट, कट का थर्ड फॉर्म कट ही रहता है, सो शी हैज़ कट। फिर क्या काटा है, अपनी उंगली, डेट इज हर फिंगर। अगला सेंटेंस है वह सेब खा चुका है। नो सब्जेक्ट कौन है, ही। नो यहाँ पर ही के साथ में हैज़ लगाएंगे, ही हैज़ काम किया है खाने का, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ही हैज़ ईटन। नो क्या खाया है, सेब, दैट इज ही हैज़ ईटन एन एप्पल, ही हैज़ ईटन एन एप्पल। नो अगला सेंटेंस है राम ने श्याम को मारा है। सब्जेक्ट कौन है, राम। फिर सब्जेक्ट राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर आप कह सकते हैं एक नेम है, तो यहाँ पर लगेगा हैज़, राम हैज़। काम क्या है, मारने का, बीट, बीट, बेट, बीटन, ये थर्ड फॉर्म रहता है, बीटन। नो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, राम हैज़ बीटन। फिर किसे, राम, श्याम को, तो राम हैज़ बीटन श्याम। अगला सेंटेंस है मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। सब्जेक्ट कौन है, आई, आई के साथ आप लगाएंगे हैव, आई हैव। काम किया है पूरा करने का, डेट इज कंप्लीट, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड। फिर क्या पूरा कर लिया है, मेरा काम, डेट इज माई वर्क। ना भारत मैच जीत चुका है। ना सब्जेक्ट कौन है, भारत, डेट इज इंडिया। इंडिया क्या है, नाम है, तो यहाँ पर इंडिया के साथ आप हैज़ लगाएंगे, इंडिया हैज़। काम क्या है, जीतने का, विन, विन का थर्ड फॉर्म वॉन होता है, सो इंडिया हैज़ वॉन। फिर क्या जीता है, मैच को, इंडिया हैज़ वॉन द मैच। अगला है तुमने मेरी मदद की है। सब्जेक्ट कौन है, यू, यू के साथ आप हैव लगाएंगे, हैज़ और हैव में से हैव लगाएंगे, यू हैव। काम क्या है, हेल्प करने का, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया, यू हैव हेल्प्ड। फिर किसका, मेरी, डेट इज मी। नो वह स्कूल गया है। सब्जेक्ट कौन है, ही के साथ आप हैज़ लगाएंगे, ही हैज़। काम क्या है, जाने का, जाने का थर्ड फॉर्म गो का, गो, वेंट, गॉन होता है थर्ड फॉर्म। नाउ ही हैज़ गॉन, फिर कहाँ पर, स्कूल पर, दैट इज ही हैज़ गॉन टू स्कूल। नाउ अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंसेस में फिर से वही सब कुछ रहेगा, सब्जेक्ट है, हैज़ हैव रहेगा, फिर आपको बस यहाँ एक्स्ट्रा हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देना है, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, फिर V3 और ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स, इन्हीं सेंटेंसेस की मदद से समझ लेते हैं। वह स्कूल गया है, वह स्कूल नहीं गया है। ही हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। तुमने मेरी मदद की है, तुमने मेरी मदद नहीं की है। सो नहीं के लिए हम क्या करेंगे, हैव के बाद या फिर जो भी हेल्पिंग हैज़ हैव जो भी रहेगा उसके साथ नॉट लगाना है बस। यू हैव नॉट हेल्प्ड मी। नाउ
इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया भारत मैच जीत चुका है, भारत मैच नहीं जीता है या फिर भारत मैच नहीं जीत चुका है, सो हम क्या करेंगे, इंडिया हैज़ नॉट वॉन द मैच। फिर अगले कुछ हैं एग्जाम्पल्स, तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना नहीं खा चुके हो या फिर तुमने खाना नहीं खाया है, तो फिर आप क्या करेंगे, यू हैव नॉट ईटन द फूड। फिर उसने अपनी उंगली काट ली है, उसने अपनी उंगली नहीं काट ली है या फिर उसने अपनी उंगली नहीं काटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा शी हैज़ नॉट कट हर फिंगर। देन वह सभी सेब खा चुका है, ही हैज़ ईटन एन एप्पल, नहीं यहाँ पर सॉरी सभी सेब है, ही हैज़ ईटन ऑल द एप्पल। सो यहाँ पर ही हैज़ ईटन ऑल द एप्पल, और फिर बाद में अब वह सभी सेब नहीं खाया है, उसने सभी सेब नहीं खाए हैं या फिर वह सभी सेब नहीं खा चुका है, तो इसके लिए आप लगा देंगे ही हैज़ नॉट ईटन ऑल द एप्पल। नाउ राम ने श्याम को मारा है, राम ने श्याम को नहीं मारा है, सो राम हैज़ नॉट बीटन श्याम। तो इस तरह से आप इनके निगेटिव सेंटेंसेस को भी काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। नाउ बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको दो तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दो तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक जिसमें ये जो क्या है सेंटेंस में सबसे पहले आता है, एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ स्कूल गया है, और दूसरा होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स ये जो हैं ये सेंटेंस के कहीं बीच में आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है वह स्कूल क्यों गया है, कब गया है, या फिर वह स्कूल क्यों गया है या फिर वह स्कूल कब गया है। नो, कैसे ट्रांसलेशन किया जाएगा, अगर क्या सबसे पहले आ रहा है तो आप सबसे पहले हैज़ या हैव रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ रहे हैं तो इसी चीज़ के सामने आप क्वेश्चनिंग वर्ड को लगा देंगे। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड है, फिर हैज़ हैव है, सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट आ जा रहा है नो, एक देख लेते हैं क्या वह स्कूल गया है। सबसे पहले हैज़ या हैव, तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वह है, इसलिए हम क्या करेंगे हैज़ लगाएंगे। सो हैज़, सब्जेक्ट कौन है, ही, फिर काम क्या है जाने का, जाने का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म, गॉन, हैज़ ही गॉन, फिर कहाँ टू स्कूल, ही हैज़ ही गॉन टू स्कूल। वह स्कूल कब गया है या फिर वह स्कूल क्यों गया है। अब क्यों के लिए क्वेश्चनिंग वर्ड क्या होता है, क्यों के लिए वाई होता है। नाउ वाई हैज़ ही गॉन टू स्कूल। नो, अगेन वह स्कूल कब गया है, तो कब के लिए व्हेन होता है, फिर हैज़ हैव में से हैज़ लगेगा, व्हेन हैज़, फिर सब्जेक्ट कौन है, ही, काम क्या है जाने का, गो का थर्ड फॉर्म, गॉन, व्हेन हैज़ ही गॉन, फिर कहाँ पर टू स्कूल। तो इस तरीके से जो है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बन जाते हैं। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्या उसने अपना होमवर्क किया है, तो यहाँ पर क्या जो है सबसे पहले आया है, डेट मीन्स हमें हैज़ या हैव लगाना है। तो सब्जेक्ट कौन है, उसने, डेट मीन्स कोई लड़का है, तो हम क्या करेंगे ही के साथ में, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ हैज़ लगेगा, हैज़ ही। फिर काम क्या है करने का, डेट इज डू, डू का थर्ड फॉर्म डन, हैज़ ही डन, फिर क्या किया है अपना होमवर्क, हैज़ ही डन हिज होमवर्क। नो, क्या वह सो चुका है, हैज़ फिर से लगेगा, सब्जेक्ट कौन है ही, हैज़ ही, फिर क्या काम है स्लेप्ट, हैज़ ही स्लेप्ट। नो, स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म जो स्लेप्ट होता है। तो अगला सेंटेंस है क्या तुमने उसे देखा है। नाउ सब्जेक्ट कौन है, तुमने, दैट मीन्स यू, यू के साथ हैव लगेगा सबसे पहले यहाँ पर हैव, फिर सब्जेक्ट कौन है हैव यू, काम क्या है देखने का, दैट इज सी, सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, सी सॉ सीन, हैव यू सीन, फिर किसे उसे, दैट इज हैव यू सीन हिम। नाउ तुमने उसे कहाँ देखा है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमने उसे कहाँ देखा है, तो कहाँ जो है क्वेश्चनिंग वर्ड है, तो क्वेश्चनिंग वर्ड को आप सबसे पहले लिखेंगे और कहाँ के लिए होता है वेयर, फिर बाद में हैव लग जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद में हैव, हैज़ या हैव लगता है तो यहाँ पर हैव लगेगा, वेयर हैव, फिर सब्जेक्ट कौन है यू, वेयर हैव यू, काम क्या है देखने का, सी का थर्ड फॉर्म सीन, वेयर हैव यू सीन, फिर किसे उसे, सो वेयर हैव यू सीन हिम। नाउ राम ने श्याम को क्यों मारा है, सो क्वेश्चनिंग वर्ड कौन है क्यों, क्यों के लिए वाई, वाई, फिर सब्जेक्ट कौन है राम है तो इसलिए यहाँ पर आप हैज़ लगाएंगे, वाई हैज़ राम, सब्जेक्ट है काम क्या है मारने का, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, वाई हैज़ राम बीटन, फिर किसे श्याम, वाई हैज़ राम बीटन श्याम।
फिर अगला सेंटेंस है उसने तुम्हारी मदद कैसे की है। सो कैसे के लिए हाउ होता है। अब हाउ के बाद में हैज़ लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, उसने। सो हाउ हैज़ ही। फिर काम क्या है, मदद करना, डेट इज हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। हाउ हैज़ ही हेल्प्ड, फिर किसका, तुम्हें या फिर तुम्हारी मदद। सो हाउ हैज़ ही हेल्प्ड यू। देन उसने तुम्हें क्या दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्या है ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है। अगर सेंटेंस के पहले आता तब हम क्या करते हैं, क्या के लिए यहाँ पर ये वाला लगाते हैं हैज़ हैव, फिर क्या रहता है आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या अगर बीच में आ रहा है तो जब क्या बीच में आएगा तब यहाँ पर आप वॉट लिखेंगे। सो वॉट, फिर यहाँ पर कौन है, उसने, डेट इज ही। वॉट, इसलिए आप क्या लिखेंगे, हैज़, वॉट हैज़। फिर सब्जेक्ट कौन है, ही, वॉट हैज़ ही। फिर काम क्या है, देने का, गिव, गिव का थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन। सो गिवन होता है, वॉट हैज़ ही गिवन, फिर किसे, तुम्हें, डेट इज़ यू, वॉट हैज़ ही गिवन यू। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसमें बस आपको हैज़ या हैव पर ध्यान देना रहता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना रहता है। बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है जैसे आप बाकी सभी सेंटेंसेस या फिर टेंसेस में पढ़ते हुए आए हैं। नो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में। और आप मेरा और एक वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट से जुड़ा हुआ, उसको भी जा करके एक बार देख सकते हैं।